Swami Vivekananda ji says, my name should not be made prominent. It is my ideas that I want to be realized. आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. हमारे नेताओं और महापुरुषों के ये विचार भले ही मुट्ठी भर हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद केवल इन विचारों के धनी ही नहीं है, असल में धनी है उनका व्यक्तित्व। तो आज इस व्यक्तित्व को गहराई से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमेशा से ही युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणादायक रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर लाखों युवाओं के जीवन में बदलाव आया है। हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश के युवाओं को बधाई भी देते हैं। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक अमीर बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद जी की शुरुआत से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहा था। उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को समझने व सनातन धर्म को जानने की दिशा में ही आगे बढ़ाया। स्वामी जी का बचपन में नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में जाने माने वकील थे। स्वामी जी की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। विवेकानंद जी के पिता अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाकर पश्चिमी सभ्यता के दायरे पर चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचार वाली महिला थी। विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। किसी कारणवश से नरेंद्र दत्त के पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र के कंधों पर आ पड़ा था। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवा थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराते थे। स्वयं भर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानंद जी ने 16 साल की उम्र में कलकत्ता से इंटर की परीक्षा पास की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी नवंबर 1881 ईस्वी में श्री रामकृष्ण जी से मिले और उनकी आंतरिक आध्यात्मिक चमत्कारिक शक्तियों से नरेंद्रनाथ इतने प्रभावित हुए कि वह उनको सर्वप्रमुख शिष्य बन गए। नरेंद्रनाथ दत्त 25 साल की उम्र में घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Sisters and brothers of America. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक तो कुछ भी नहीं। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपना ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2 से 3 घंटे ध्यान किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी शारीरिक बीमारियों के चलते हुए कहा भी था कि यह बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देंगी। 4 जुलाई 1902 वो तारीख है जब बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर ली और अपना शरीर त्याग दिया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार किया। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े बहुत से किस्से ऐसे हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिनको विस्तार से हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए वाइम से संचार के साथ। मैं हेमंत शर्मा, आपका धन्यवाद।